हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3.31 कह रहे हैं कि द फर्स्ट एंड द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज इन किलोजूल पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है फर्स्ट और सेकेंड और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे दी हुई है और इन क्वेश्चन के हमें आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इसमें से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा। तो फिफ्थ वाला अगर हम देखें तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखिए कितनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसमें देखिए आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखिए अगर हम बात करें कंपैरिजन में तो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन इसकी फर्स्ट क्या है, कम है। तो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इसमें देखिए इसकी सेकंड भी काफ़ी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अगर हम देखें तो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी क्या है, कम है। जितनी ज़्यादा निगेटिव में होती जाएगी, यानी निगेटिव में जब एंथैल्पी होगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर एनर्जी उतनी ज़्यादा क्या हो रही होगी, रिलीज़ हो रही होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी पॉजिटिव में दी हुई है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी क्या है, कम। तो अगर हम फिफ्थ वाले एलिमेंट की देखें, हैज़ द हाईएस्ट क्या है, इसके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, हैंस इट विल बी द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इसीलिए ये क्या होगा, सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा। समझ में आया, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट बहुत कम करेगा और इसीलिए क्या होगा, सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा। तो रिएक्टिव वही होगा जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, यानी जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। जब बहुत कम होगी तभी इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएगा, जल्दी से रिलीज़ कर देगा। या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो, ज़्यादा निगेटिव हो। तो अगर हम एलिमेंट देखें सेकेंड वाला तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखिए कम है। हम जानते हैं मेटल क्या करते हैं, बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो इसकी देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इन सब में सबसे कम है 419 है। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। तो लिखा हुआ है एलिमेंट सेकंड इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्यों, क्योंकि इट हैज़ द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और सेकंड मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है, कम है, सेकंड पोजीशन पर सबसे कम है। देखिए -48। ठीक है, और बाकी सब में देखेंगे तो ये देखिए इसकी कितनी +48 है और -40 है इसकी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, सेकंड मिनिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए -40 है, फिर -40 के बाद कौन सी, -48 है। तो यानी इसकी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या आती है, इसकी बहुत ही कम है, इसलिए क्या होगा, सबसे रिएक्टिव मेटल होगा। क्योंकि जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव मेटल होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब नॉन मेटल कौन सा होगा, नॉन मेटल वो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन ना दे, यानी जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, और या तो हम बात कर लें कि देखिए इसमें देखिए एलिमेंट थर्ड अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एलिमेंट थर्ड की देखिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 1681, उसके बाद 2372 है और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है वो 1681 है। और इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी देखिए कितनी, 3374 है। ठीक, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए कितनी, -328। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा होगी। हम जानते हैं नॉन मेटल जो होते हैं वो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एलिमेंट थर्ड जो है हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, hence non-metal and having second highest negative value of किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -328 है। एंड हैविंग सेकेंड नहीं है, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाईएस्ट निगेटिव वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, इसलिए 10 मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। देखिए नॉन मेटल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या ज़्यादा है, इसलिए नॉन मेटल हो गया। क्योंकि मेटल जल्दी, नॉन मेटल जो होते हैं वो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करते हैं,
लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा निगेटिव है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो जल्दी एक्सेप्ट करेगा, इसलिए क्या होगा, इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। बात करें अगर हम लोग लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा, तो नॉन मेटल वो होगा जिसकी फर्स्ट एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो, लेकिन कम निगेटिव क्या हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो कम रिएक्टिव क्या होगा, नॉन मेटल। तो अगर हम लोग फिफ्थ वाला एलिमेंट देखें तो इसमें 2372 डिग्री फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो समझ में आ गया नॉन मेटल है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लीजिए, इसकी क्या है, पॉजिटिव में जा रही है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई, इसीलिए क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो लिखा भी है हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और हैंस नॉन मेटल सिंस हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए क्या है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। फिर ई वाला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द मेटल विच कैन फॉर्म, वो कौन सा मेटल है जो हैलाइड बनाएगा, वो भी MX2 टाइप के। अब मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहिए, यानी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और दूसरी बात, इसकी कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक्स के ऊपर क्या आता है, एक्स के ऊपर हम जानते हैं क्या आता है, एक्स के ऊपर क्या आता है, माइनस आता है। अब जब एक्स के ऊपर एक माइनस आता है तो, और इससे हम 2 अगर माइनस वाले जोड़ दें तो इसके ऊपर कितने प्लस होने चाहिए, 2 प्लस, तब जाके इससे कौन जुड़ेंगे, 2 माइनस वाले जुड़ेंगे, तब ये क्या बनेगा, MX2 बनेगा। यानी इसकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो भी इजीली निकल जाना चाहिए, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखें इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जैसे सिक्स्थ वाला देखें, इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखिए कम है, ये कितनी है, 1800 सबसे कम है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और फर्स्ट वाली भी कम है 738 है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सिंस एलिमेंट 6 हैज़ द लोवेस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए इसकी क्या है, निगेटिव वाली जो है वो क्या है, सबसे कम है निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, हैंस इसलिए क्या है, ये मेटल है। सिंस इट हैज़ लोवेस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी सबसे कम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसलिए बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी रिलीज़ कर देगा, और 2 एक्स माइनस से जुड़ जाएंगे, नहीं MX2 प्रकार के क्या बनेगा, हैलाइड। दस इट कैन फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड्स ऑफ फार्मूला MX2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि द मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड, MX तरीके के हैलाइड बनाएं। M के ऊपर एक प्लस आएगा, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तब जाके X माइनस वाला जुड़ेगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कम है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट अगर हम लोग देखें तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है निगेटिव में। तो वही लिखा हुआ है कि लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, हैंस इट इज़ ए मेटल है। सिंस इट हैज़ लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला है इससे बड़ी जल्दी, पहला तो निकल जाएगा, जब पहला जल्दी निकल जाएगा तो M+ बन जाएगा। अब M2+ बनने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी दूसरा वाला देगा नहीं, जब देगा नहीं तो एक M+ बनेगा, जब एक M+ बनेगा तो एक X माइनस जुड़ेगा, यानी MX टाइप के क्या बनेगा, हैलाइड। इसीलिए लिखा हुआ है सिंस इट हैज़ लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, हैंस इट कैन फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ फार्मूला MX, इसलिए MX प्रकार के क्या बनाएगा, स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड बनाएगा। होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आया, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।